ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपने सकारात्मक विचारों के द्वारा स्वस्थ और सुखी कैसे बने। हमें स्वस्थ भी रहना है और साथ में सुखी भी रहना है, लेकिन उसका आधार क्या है? सकारात्मक विचार, पॉजिटिव विचार। क्योंकि हमारे जो मन में विचार चलते हैं, विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनती है, विचारों से व्यवहार बनता है, विचारों से हमारे संस्कार बनते हैं। सारा खेल है मन के विचारों का। अगर मेरे विचार ही निगेटिव है, मेरा स्वभाव निगेटिव, व्यवहार निगेटिव, दृष्टि निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। विचार हमारे बीज है। आज लोग दुखी क्यों बने? उनके मन में नेगेटिव विचार चलते हैं। नेगेटिव सोचने वाला दुखी है और पॉजिटिव सोचने वाला सुखी है। ऐसे नहीं कि जिसके पास धन है बहुत सुखी है, बहुत कुछ है, ये नहीं। जो जिसके विचार ही नेगेटिव है वो दुखी। जिसके विचार नेगेटिव है उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके विचार निगेटिव है उसके घर में पानी के मटके भी सूख जाते, उसके घर में बरकत नहीं आ सकती, आपस में संबंधों में कड़वाहट होगी। जिसके विचार निगेटिव है उसके इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्ति है। जिसके विचार निगेटिव, ईर्ष्या होगी, घृणा होगी, नफरत होगी, वैर होगा, विरोध होगा। इतना ही नहीं, जिसके विचार निगेटिव है उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। क्यों बोला मेरे को, उसने ऐसा क्यों बोला, वो क्यों क्यों करके। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो क्या होता है, गर्म हो जाएगा। तो गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो किसी का मर्डर भी कर सकता है, किसी को मार भी सकता है एक सेकंड के गुस्से से। इसलिए अगर मुझे गुस्से पर कंट्रोल करना है, मुझे अपने संस्कारों को बदलना है, पहले अपने विचारों को बदलना जरूरी है। इसलिए कहते हैं मन जीते सो जगत जीते। मन जीतना मतलब क्या? अपने विचारों को सकारात्मक बनाना। बहुत बड़ी घटना से बच सकते हैं। और विचारों से वायुमंडल बन जाता है। विचार निगेटिव है, वहां का घर का वायुमंडल भी निगेटिव। ये पेड़ पौधे वो सब विचारों को कैच करते हैं। जिसके विचार पॉजिटिव है वो देवता है, और जिसके विचार निगेटिव वो कौन है? समझा? राक्षस है, असुर है। ये असुरी दुनिया क्यों बनी? विचारों से बनी। जिसके विचार निगेटिव है वो परमात्मा चिंतन नहीं करेगा। उसका मन भारी है, क्योंकि विचार निगेटिव से मन भारी होता है। और जिसका मन भारी है, एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको तो मन कहां जाएगा? पहले गिनते थे ना, उसको मन बोलते थे। एक मन, दो मन, लोहे का होता है, बड़ा सख्त होता है। उसको ऊपर फेंको तो क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। इसी तरह हम अपने मन को मन बनाया, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे भारी बनाया। और भारी मन को परम धाम में भेजेंगे बाबा के पास, जाएगा मन। फिर कहते मेरा मन लगता ही नहीं, मेरा मन बाबा में टिकता ही नहीं। अरे कैसा टिकेगा? तुम्हारा मन तो भारी हो गया। और क्यों भारी हुआ? बार बार सोचने से निगेटिव। मन को हल्का रखो। इस ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। क्या बनना है? लेकिन देवता बनने से पहले हमें फरिश्ता बनना है। फरिश्ता, फरिश्ता किसको कहते हैं? जिसको पंख है उसको फरिश्ता कहते हैं। फरिश्ता मतलब हल्का। जो आपको ड्यूटी मिले, कोई गृहस्थी में, व्यवहार में, खाना बनाने की माताएं काम करती है, कोई पढ़ाई का काम करता है, कोई जॉब करता है, कोई फैक्ट्री चलाता है, वो काम करते हुए भी हल्का।
भारी नहीं है, उसको कहेंगे फरिश्ता। ब्रह्मा बाबा सब कुछ करते थे, हल्के रहते थे। इतना 300 लोगों को खाना खिलाना, अलग वैरायटी प्रकार के बच्चे, तो भी कराने वाला बाबा है, बाबा बैठा है निमित्त। इसी तरह विचारों को पॉजिटिव, जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे देवता, क्योंकि यहाँ संस्कार डालेंगे निश्चिंत रहने के, खुश रहने के, तो देवता बनने के बाद भी वहां भी खाना बनाना है, वहां भी सब कुछ करना है, वहां बच्चे भी होंगे, पति होगा, सब कुछ होगा। अगर वहां भी टेंशन में आएंगे तो वहां तो सब कलयुग को भी, सत्युग को भी कलयुग बना देंगे। इसलिए जब तक हल्का नहीं बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा, सत्युग में नो एंट्री, जा ही नहीं सकता वो। ब्रह्म जैसे कोई बच्चे स्कूल में पढ़ते, क्यों पढ़ते हैं? सर्टिफिकेट लेने के लिए। जब उनके पास सर्टिफिकेट होगा तो उसको क्या होते हैं, उसके आधार से नौकरी लगते हैं। तो इसी तरह ये ब्रह्मा कुमारीज भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और फरिश्ता उसकी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी। हम क्यों पढ़ रहे हैं? फरिश्ता बनने के लिए, लेकिन उसका आधार है पॉजिटिव सोच। तो हम जब निगेटिव सोचते, हमारा दिमाग गर्म हो जाता है, और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम। पेट को कैसे रखो? नरम। दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है, पैदल चलेंगे नहीं, वॉकिंग चलेंगे नहीं। कहीं को लगता है पैदल चलेंगे तो लोग कहेंगे गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए दिखाने के लिए स्कूटी में जाएंगे, गाड़ियों में जाएंगे। जो पैदल नहीं चलता उसको कई शरीर की बीमारियां होती है, क्योंकि पैदल चलने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, और जिसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है उसको कोई बीमारी नहीं होगी। इसलिए रोज हमारे एक गूगल में एक ऐप निकला हुआ आजकल, फिट करके, फिट, उसको डालो और रोज आप 5000, वो बता देता है कि आप कितने कदम चले सवेरे से रात तक। जब तक आपके 5000 कदम नहीं होंगे तब तक आपको, और कितना मुश्किल से अगर पैदल चलेंगे 2 या 2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तो सारा दिन 2.5 किलोमीटर तो हो ही जाएगा। अब समझिए सीढ़ी ऊपर गए, नीचे से उतर कर ऊपर आ गए तो भी आपका गिना जाएगा, कहीं मार्केट में गए तो भी गिना जाएगा। पैदल हमारा रोज 5000 कदम चाहिए, और जो पैदल चलता है उसका ब्लड सर्कुलेशन होता है। भले बाकी आपको व्यायाम नहीं आता, वो रामदेव सुना था, वो पेट अंदर का ऊपर ने जो, अब वो कहाँ करते रहेंगे, ऐसे पैदल करो, आपका हेल्थ तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, पेट को कैसे रखो? नरम। पनीर की सब्जी 2 रोटी दबा के खाएंगे, और कद्दू बनाए ना की मुड़ेगा, मजा ही नहीं आएगी। जीभ की टेस्ट पेट में बेस्ट, जीभ 2 मिनट में नीचे भेजते, समझना किसको पड़ता है? पेट को। फिर सारा दिन पेट चिल्लाता रहता। इसलिए जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वो खाओ, क्योंकि जो जीभ क्या करते हैं, नीचे भेज देते हैं। इसलिए हमें कहने का मतलब, भोजन आपका कैसा चाहिए? संतुलित भोजन चाहिए। कैसा चाहिए? संतुलित। इसीलिए आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या कहता है? क्या कहता है? कच्ची सब्जी खाओ, फल फ्रूट खाओ, सलाद खाओ, लेकिन जीभ को कहाँ अच्छा लगेगा? जीभ तो चिल्लाती रहती। इसलिए संतुलित भोजन। और तीसरा, दिमाग को कैसे रखो? अगर केवल एक ही करेंगे तो भी नहीं चलेगा, तीनों भी चाहिए। पाँव गरम भी चाहिए, पेट नरम भी चाहिए, और दोनों करने से भी नहीं। दिमाग कैसा चाहिए? ठंडा। अगर दिमाग गर्म है, दिमाग में केमिकल उतरते, और दिमाग गर्म क्यों होता है? गुस्सा करेंगे, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, निगेटिव सोचेंगे, दिमाग गर्म। कहते हैं ना, आज मेरा दिमाग गर्म है, मुझे ज्यादा नहीं बोलना। दिमाग गर्म मतलब ज्यादा मेरे मन में विचार चलते। इसलिए कुछ भी हो जाए, ज्ञान बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, यहाँ हमें क्यों आना है? यहाँ हमें विचार मिलते हैं। क्या मिलते हैं? विचार। विचार आत्मा का भोजन है।
गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल और ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। तो शरीर हमारी गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी चावल, 2-3 बार देते हैं दिन में, लेकिन इसका जो ड्राइवर है इसको देते हैं भोजन। ये सेंटर है आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का डाइनिंग हॉल। और जो भोजन नहीं करता तो उसको तो गुस्सा आएगा। भूखा ड्राइवर क्या करे? थप्पड़ क्यों मारी? क्योंकि आत्मा भूखी है उसकी, इसीलिए गुस्सा आ रहा है। इसलिए में रोज पॉजिटिव विचार हमें पढ़ना जरूरी है, रोज आना जरूरी है यहाँ आधा घंटे के लिए। और जो ये 3 चीजें करता है, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है, स्वस्थ है सुखी है। तो मैं खुद 70% लोगों को बीमारी होती है निगेटिव से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। इसका बच्चा नौकरी में लग गया, इसे खेती में इतना बड़ा बुढ़ी अनाज हुआ, ईर्ष्या करेंगे, पेट की बीमारी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता बड़ी बड़ी करता है, उसकी आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। डॉक्टर कहता है आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। नंबर लग गया, चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को नजदीक का नहीं दिखता, 2 दिखने का होता है, एक दूर का दूसरा नजदीक। नजदीक का किसको नहीं दिखता? जो अपने दोस्त को देखता है, नहीं ढूंढ करके चलता है, नजदीक का दिखना बंद। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे नाराज है, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते, जो गुस्सा करता अभिमान में चलता है, ज्वाइंट पेन मसल दर्द होते। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल गले में अकड़न हो रहे 15 दिन से। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है। इसका इलाज करके डॉक्टर बड़ा सा पट्टा होता है, वो पट्टा पहनाता है। तो 6 महीना जब पट्टा पहनेंगे, ना इधर घूमेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो आज किसी को शुगर होती, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण टेंशन। क्या टेंशन? टेंशन मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया और अपनी मर्जी से शादी कर दी, और अपने पति का मानता है, अब मेरा पूछता ही नहीं है, अभी मेरी ऐसी हालत है, बुढ़ापे में पता नहीं क्या होगा। इस प्रकार का टेंशन। जब टेंशन होगी तो क्या करेंगे? टेंशन करेंगे, शुगर होगी तो शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे। टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे, मीठा खाना बंद करेंगे तो भी शुगर रहेगी। इसीलिए सारी बीमारी का कारण है निगेटिव सोच। इसलिए निगेटिव से बचना, तनाव से बचना। इंग्लिश में तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। 10 मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे। अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठते हैं, एक आता है पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, तो पापा ही कहता है बाद में दूंगा, अभी मेरा पगार हो जाएगा। तब तक उसको भगाओ, दूसरा आता है पापा जी मुझे परीक्षा की भी देनी है, उसको भगाओ, तीसरा आता है पापा जी। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प, ऐसी करते वो ऐसी कर, अनेक संकल्प पैदा करेंगे। शाम को शांति से बैठेंगे, वही संकल्प किया आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी। एक को भगाओ संकल्प, दूसरे के का पापा जी। फिर कई कहते पता नहीं मेरे अंदर ऐसे विचार कहां से आते। भाई आपने पैदा किया, आपके पास जाएंगे क्या पड़ोसी के पास जाएंगे? 10 साल पहले भी कोई निगेटिव विचार किया, वो भी आपको हिलाएगा। इसलिए दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया किसने? धृतराष्ट्र ने। खुद को तो दुखी बनाया, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया।
इसी तरह मैंने कोई किसी के लिए निगेटिव संकल्प पैदा किया, इसका तो सत्यानाश हो जाए। ये शब्द यूज किया, इसका सत्यानाश हो जाए। उसका सत्यानाश तो होगा, लेकिन वही संकल्प उसका सत्यानाश करके वापिस आएगा, आपका भी सत्यानाश ही करेगा। इसलिए किसी ने बुरा किया तो क्या कहो, बाबा भगवान इस व्यक्ति का अच्छा करना, भला करना। आप कहेंगे ये तो मेरा बुरा करता है, इसको दुआई कैसे दे? दुआई उसके लिए नहीं दो, अपने लिए दुआई दो। इसलिए किसी ने कुछ भी बोला, दुआएं दो, ये दुआएं जाएगी, उसका तो भला करेगी, आपका भी भला करेगी। इसलिए कोई भी परिस्थिति में हमें क्या देनी है? दुआएं देनी। कभी भी निगेटिव नहीं सोचना, अपने सोच को पॉजिटिव बनाना, सकारात्मक बनाना। देवी का पोज कैसा है? देवी को कोई गाली भी देता है, हाथ नीचे करके चेहरा पीछे नहीं करती। लेकिन हमें कोई गाली देता है, 15 दिन से बात नहीं करेंगे, वरदान हाथ के बजाय नीचे। कभी कभी तो ऐसा भी करेंगे, कई माता ऐसे करते हैं, पुरानी माता है। ऐसा कोई मंदिर में है? सत्यानाश हो जाए, ये क्या 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 बोलते रहते हैं। आई कोई मंदिर में ऐसा करने वाला देवी नहीं बन सकता। इसलिए दुआई पॉजिटिव बनो। दुआई कौन दे सकता है? जो पॉजिटिव है। सहन कौन कर सकता है? जो पॉजिटिव है। निगेटिव वाला सहन, पॉजिटिव वालों के अंदर सारे गुण और शक्ति। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं, पॉजिटिव रहने का पुरुषार्थ। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा कैसे कमाते। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसीलिए ग्लास भी टूटा, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे, टेंशन भी नहीं। होता ना मुरली की चुप रहो, शांत रहो। ज्ञानी तो आत्मा का शांत स्वभाव होता है, लेकिन कौन शांत रह सकता है? जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है। इसलिए सहन शक्ति की देवता बनो, सहन शक्ति की देवी बनो। आज किसी को हम ब्रह्मा कुमारी में किसी को बुलाते तो क्या कहते हैं? बहन जी हमको टाइम का है। क्या बोलते हैं? हमको टाइम का है। ठीक है, यहाँ नहीं आओगे, ज्ञान नहीं सुनोगे, योग नहीं करोगे तो तनाव, टेंशन आएगा, कोई बीमारी हो जाएगी, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। यहाँ नहीं आओगे, गुस्सा आएगा, किसी को मार देंगे, जेल में बैठने का टाइम है। यहाँ नहीं आओगे, कोई मार पिटाई करेंगे, कुछ नशा करेंगे, पुलिस स्टेशन में जाने का टाइम है। कोर्ट कचहरी में सामने देखो कितने बैठे रहते, उनको कहां से टाइम मिला? इसलिए ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना जेल में, ना पुलिस स्टेशन, ना हॉस्पिटल, ना कोर्ट, ना कचहरी। ताली तो बजाओ। इसलिए ऐसे यहाँ 1 घंटे के लिए आओ बस। अगर आपके पास पैसा है, छोड़ो, भले 1 रुपये भी है, भंडारी में डालो। वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा। वो डॉक्टर को देने से कहीं आप भविष्य नहीं बनने वाला है। वो और ही आपकी किडनी निकाल कर लेगा। गए थे कुछ करने के लिए, और ही उसको दुकान चलाना है। ये जो मैंने जगह गिना है ना, डॉक्टर, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, कचहरी, ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है। याद रखना, जेब खाली करने वाली जगह है। इसलिए इन जगहों से बच करके रहना। और उसका आधार क्या है? पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते रास्ता काट रहा है, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, निगेटिव है। अगर आपके पति की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तुमको क्या पता वो क्या है, मैं जानती हूं, निगेटिव है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर कहता है, क्या कहता है? खुश रहो। लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह देखते ही चेहरा डाउन हो गया। इसलिए सदा खुश रहना। और खुश कौन रह सकता है? जो पॉजिटिव है। निगेटिव वाला के चेहरे में खुशी
इसलिए आजकल चेहरा अच्छा दिखने के लिए लोग क्या करते हैं, लाली और पाउडर लगाते। लाली तो लगाई, चेहरा मरा पड़ा फुला हुआ, तो डर जाएंगे। दिल्ली के साइड, दिल्ली उधर बहुत ज्यादा लगाते हैं, यूपी बिहार। इसलिए चेहरे की सच्ची शोभा है मुस्कुराना। मुस्कुराता कौन है? जो ठीक है, ओके है। जो अंदर ओके नहीं, वो कभी भी मुस्कुराहट हंसी निकलती नहीं। और इसीलिए आज लोगों को बीमारी हो रही। इसीलिए आजकल डॉक्टर कहते हैं खुश रहो। अब जबरदस्ती थोड़ी खुश हो जाए, वहां तो लापी कला में जबरदस्ती हंसते रहते हैं, कोई लेना देना ही नहीं, हंसते रहते हैं। आजकल हर एक के अंदर निगेटिव बातें, इसलिए पॉजिटिव बनो। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर कहता है कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते भी खाओ, मेथी के लड्डू भी खाओ, तो आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी। करेले मतलब सब्जी के करेले की बात नहीं, किसी ने अपमान किया, ये करेला है, उसको डाइजेस्ट करो। किसी ने निंदा की, डाइजेस्ट करो, ये है करेले। लेकिन आजकल करेले किसी को पसंद, मिठाई बहुत अच्छी लगती, मीठा खाना पसंद करते हैं। माना लोग महिमा सुनना चाहते हैं, ग्लानि सुनना। और जो ग्लानि सुनना नहीं चाहता वही तनाव टेंशन में रहता है, वही निगेटिव है। बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा। दही बड़ा खाया होगा आप लोगों ने, यहाँ राजस्थान बनता है, और आप लोग तो हरियाणा के नजदीक रहते हैं तो शायद बनाते होंगे कभी। दही बड़ा बनता है, अच्छा बनता है। कैसे बनता है मैं आपको उसकी विधि बताता हूँ, मैं भी किचन में सेवा करता हूँ। रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोया जाता है, फिर उसको क्या करते हैं, सवेरे निकाल करके पानी से मिक्सी में पीसते हैं। पीसने के बाद एक बड़ा सा परन लेकर के उसमें फेंटते रहते हैं, मिक्स करते रहते। कब तक? एक गिलास में आधा गिलास पानी लेंगे, पेटा वाटर डालेंगे, अगर डूब गया उसका वड़ा ठीक नहीं बनेगा, और उसको फेंटते रहेंगे। ग्लास में डालने के बाद तैरना चाहिए, तब तक उसको फेंटते, हल्का होने तक। उसके बाद गरम तेल की कढ़ाई रख करके उसके अंदर आजकल मेंदू वड़े की मशीन आती है, उसमें डालेंगे, हाथ से बना करके वड़ा डालेंगे। तो क्या क्या सहन किया बड़े ने? पीसा सहन किया, फेंटा सहन किया, गरम तेल के अंदर डाला, उसको भी सहन किया, गरम तेल को भी। जब करारा लाल हो जाता है ऊपर नीचे करके, उसको में निकाल करके ठंडे पानी में डालते हैं उस बना हुआ वड़े को। फिर निकाल करके क्या करते हैं, जोर से उसका पानी निचोड़ देते हैं। अगर उस समय टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमान को नहीं खिलाएंगे, जो साबुत है उसको मेहमान को खिलाते। फिर प्लेट में रखेंगे, फिर दही डालेंगे उसके ऊपर इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, जीरे का बुरा होता है। उसके ऊपर भुना हुआ पीस करके जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे ऊपर से, हो सकता है तो हरा धनिया भी डालेंगे। तब क्या हुआ, दही बड़े की प्लेट तैयार हुई। जिसके सामने आते हैं उसके मुंह में पानी आता है, वाह बड़ा कितना अच्छा है। लेकिन बड़ा बड़ा कब बना? पिसा गया, फेंटा गया, तलाया गया, नमक मिर्ची सारी प्रोसीजर को सहन किया। इसी तरह अगर मुझे भी बड़ा बनना है, कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, कब तक? कहीं ऊपर देखे कहते हैं भगवान मुझे कब तक ये तंग करते रहेंगे? वो कहता है तब तक जब तुम ऊपर नहीं आओगे तब तक। बड़े को कब तक फेंटा? हल्का होने तक। इसीलिए आपको कब तक फेंटते रहेंगे लोग? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। रोना नहीं है, रोएंगे तो बड़ा नहीं बनेंगे। खट्टी बातें आएंगी, गरम बातें आएंगी, ना कोई नमक मिर्ची में लगाएगा। नमक मिर्ची मतलब आपकी बात को नमक बड़ा चढ़ा करके, और ये कुछ नहीं करती है, ऐसी है, कहीं कहते मैं सत्य हूं, मैं ऐसे किया नहीं, या आपको नमक मिर्ची लगाएंगे तो भी रोना, खट्टी मीठी सारे, और तब जाकर बड़े बनेंगे। बड़ा बनना कोई मासी का घर नहीं है। बड़ा बनने के लिए सहना। अब जितने भी लोग बड़े बने संसार में, दादी हमारी कितनी बड़ी बनी, ब्रह्मा बाबा बड़ा बना, शिव बाबा बड़ा बना। शिव बाबा ने भी क्या किया है? सहन किया। बिना सहन करते कोई बड़ा नहीं बना। कई कहते मुझे तब सहन नहीं होता जिसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब अभी मेरा कहना ही नहीं मानता। इसीलिए मुझे थोड़ा सा दर्द होता है। संसार का नियम है,
जिसका भला करोगे वही आपका बुरा। एक बार एक लोहार था और सामने एक सोनार का दुकान था। इधर लोहार काम करता था, सामने सोनार का दुकान था। तो लोहार क्या करता है, बड़ा सा घन लोहे का लेकर के उसको लोहे को पिटता रहता है। तो एक दिन लोहे का टुकड़ा वो थोड़ा टूट करके सोनार के दुकान के पास गया। तो सोने का टुकड़ा लोहे को पूछता है, क्या बात है भाई, तुम बहुत जोर से चीखते हो, आवाज आता है। तो कहता है, चीखू नहीं तो क्या, तुमको तो पराए मारते, मुझे अपने ही मारते। क्योंकि लोहे को मारने वाला हथौड़े किसका होता है, लोहे का। कहते हैं मुझे अपने मारते, तुमको तो पराए मारते। सोने को कौन मारता है, लोहे का हथौड़ी होती है छोटी सी। कहते तुमको तो पराए मारते, मुझे अपने मारते, इसीलिए मैं चिपता रहता। इसीलिए कईयों को अपना ही कोई तंग करता है तो जाकर के रोना आता है, क्या करूं। आज शिव बाबा बड़ा बना, शिव बाबा ने कितना सहन किया। जिन बच्चों को बाबा ने पढ़ाता है, रात रात माउंट आबू में आकर के बाबा ने, हम देखते थे बाबा शाम को 6 बजे आते थे, पढ़ाते पढ़ाते रात हो गई, सवेरा हो गया 10 बजा, तब भी बाबा बैठा है सुना रहे बच्चों को। रात रात बैठे को पढ़ाया, संस्कार, इतनी पालना दी। लेकिन वही बच्चे जब सतयुग में जाते हैं, सोने के महल में रहते हैं, भोग लगाए बाबा को। बाबा अपने उपकार किया, हमको सोने के महल में बिठाया, हमको देवी देवता बनाए, भोग लगाया। अगर किसी का बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा हो जाए, कोई नया मकान बना जाए और उसके बाद मम्मी पापा को उद्घाटन में न बुलाया जाए, मम्मी पापा को कितना टेंशन हो जाएगा। तो आज जिस बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया, लेकिन जिसने बनाया उसको उसी दिन बुलाया नहीं उद्घाटन में, तो बाबा को टेंशन आया। इतना ही नहीं, द्वापारी में जाकर के उसी भगवान को गाली देना शुरू किया। क्या बोला, हे भगवान तुम कुत्ते में है, बिल्ली में है, टिक्कर में। और गाली अकेले नहीं दी, निमंत्रण कार्ड छपा है, हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम है आज। हाँ, और माइक भी लगाए ऊपर, सुन ले, वंडरफुल है। जिसने भला किया था उसको कुत्ते में है, बिल्ली में, इतना भी नहीं। क्या बोला, भगवान आ करता है, वो कुछ करता ही नहीं। अगर कोई बहू को सास बोल दे ये कुछ करती नहीं, कितना गुस्सा आएगा उसको। अगर भगवान कहता है ठीक है मेरे को वैसे बोलते हैं, करता है, कुछ करता ही नहीं, तो मैं इस कलप में नीचे जाऊंगा नहीं। अगर भगवान धरती पर ना आता, ये दुनिया की क्या हालत होती। बाबा के पास कितनी पावर है, सर्वशक्तिवान है। ऐसे नहीं कि शक्ति को भेज करके जलाएगा, जिंदा जलाएगा, कोई गाली देगा तो पावर यूज नहीं किया। जब नीचे आया क्या कहा, नीचे जाऊंगा, जाते उनके गले दबाऊंगा जिन्होंने मुझे गाली दिए। बोला नीचे आया, गाली देने वालों को गले लगाया। ऐसे नहीं कि पिछले बार मैं ज्ञान सुनाया था, देवता बने थे, उन्होंने मेरे को सतयुग में बुलाया भी नहीं, भोग भी नहीं लगाया, द्वापर में गाली भी दी। अभी इनको ज्ञान नहीं सुनाऊंगा, नए लोगों को सुनाऊंगा। सोचा उसी गाली देने वालों को भगवान ने गले लगाया, इसलिए भगवान बना हुआ है। तो भगवान भी सहन करता है, इतना महान बना तो हमें भी सहन करना जरूरी। लेकिन आज हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, थोड़ा भी कुछ डिस्टर्ब हो जाते, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना। तो हम हर विपरीत परिस्थिति में पॉजिटिव कैसे रहें, उसके लिए 3-4 बातें सुनाता हूं। उसके लिए सबसे पहली बात है, ड्रामा को पसंद करो। क्या करो, जो आपको पति मिला है, जिस गली में आप रहते हो, जिस घर में रहते हो, जो आपको बच्चे मिले, उनके साथ एडजस्ट करके चलो, उनके साथ एडजस्ट करके चलना है। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया, जहां जहां रखा हुआ है पसंद आया, या कई कहते क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं, बच्चे भी मानते नहीं, मेरा शरीर भी बीमार रहता है, गली वाले सदा झगड़ा करते हैं, इसीलिए अगले कल्प में जब आप आएंगे मेरे को पति अच्छा देना, सास अच्छी देना, शरीर अच्छा देना, ताकि हम आपका नाम लेते रहेंगे, हम योग करते रहेंगे। तो किसको किसको अपना ड्रामा बदलना है, हाथ खड़ा करो। क्योंकि अब मैं आज माउंट आबू जाने वाला हूँ, जाते हैं मैं कहूँ कि बाबा मैं राजस्थान में सीकर में गया था,
वहाँ कोई राधा कृष्णपुरम में गया था। हाँ, वहाँ कुछ भाई बहनों को पूछा था, उन्होंने कहा कि हमारा ड्रामा पसंद नहीं है, हमारी बहुत टेंशन है, तो अगले बार जब आएंगे तो चेंज करना, पति दूसरा देना। ये तो किसको किसको ड्रामा बदलना, हाथ खड़ा करो, क्योंकि आप बाबा डायरेक्टर हैं, आप एक्टर हैं। हाँ, बताओ कौन किसको किसको पसंद है? 2-3 हाथ खड़ा किया। लेकिन याद रखना, अगर पति अच्छा मिल जाएगा, सास अच्छी मिलेगी, तो ये ड्रामा जो बनाए ज्ञान सुनते वो बंद हो जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि आपके घर में सुख शांति होगी। जब सुख शांति होगी, बहनें कहेगी माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना। बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। अब जब ज्ञान में नहीं चलेंगे तो सतयुग में भी नहीं जाएंगे। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। अगर आपका पति तंग ना करता, परेशान ना करता, तो बहनें आपको बुलाती तो आप कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, इसलिए मंदिर में गए शांति के लिए, मंदिर में प्रदर्शन देखी, वो देख करके यहाँ आए, 7 दिन का कोर्स किया, ज्ञान में चलते गए, इसी से देवी देवता बन गए। तो पति के तंग करने में कितना कल्याण है। इसलिए ड्रामा जो कुछ होता है इसके पीछे कल्याण है, कभी भी ये नहीं सोचो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप हमारे कितने हैं? कौन से बाप? एक तो लौकिक बाप जो शरीर को जन्म देने वाला, दूसरा ब्रह्मा बाबा जिसने दुनिया रची, उनके द्वारा ज्ञान सुना, वो भी हमारा ब्रह्मा भी हमारा बाप, और तीसरा शिव बाबा परमात्मा बाप है। लेकिन माँ कितने हैं हमारी? माँ कितने हैं? कितनी माँ है? एक तो ब्रह्मा, वो भी माँ का काम करते हैं, क्योंकि उनके मुख से हमारा जन्म हो, वो बाप और माँ का दोनों का काम करता है। इसलिए कहते हैं ना ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, जिन्होंने किया वो माँ का रूप भी है। दूसरी है मम्मा, मातेश्वरी जगदम्बा, पालना करने वाली। तीसरी लौकिक माँ, जो हमें शरीर का जन्म देने वाली माँ, और चौथी माँ ड्रामा। तो 4 माँ के बच्चे दुखी कैसे होते हैं? माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा, अगर बच्चा बीमार है माँ उसको दवाई पिलाती है, दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकालता है, तो माँ क्या करते उसको? हाँ, माँ क्या करते हैं? हाँ, इसलिए माँ को पसंद करो। माँ उसको दवाई पिलाती है, बच्चा बार बार मुंह से निकलता है कड़वा है, तो माँ उसका हाथ पकड़ करके फिर भी चम्मच चूसेगी, वो तंग नहीं करे, उसका प्यार है। अगर कड़वी दवाई जाएगी, कई बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी तरह आज हमारे जीवन में भी कई कड़वी बातें अच्छी नहीं लगती, फिर भी बाबा रिपीट करता है, उसमें कल्याण है। तो ड्रामा के हर सीन को पसंद करो। अब ये भी मुझे लगता है लास्ट में जो माउंट आबू में मुरलियाँ चली, क्या मुरलियाँ चली? गुलजार दादी के तन में बाबा ने मुरलियाँ चलाई, वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप। तो बाबा, कई भाई बहने कहते थे बाबा आज ऐसी मुरलियाँ क्यों चला रहे? सारी मुरली का सारा है वाह वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आ रहा है। वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे क्या बोलेंगे? कोई आपकी निंदा करे क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई माताजी का पति शराब पी करके पिटाई करे, अभी तो चिपी हो गई। आप कहेंगे भाई जी पति अगर शराब पी करके पिटाई करें तो वाह वाह कैसे निकलेगा? तो भी क्या करना है उसको? वाह वाह, खुश रहना, टेंशन में नहीं आना। क्यों? उसके लिए तो पति तो बहुत मिले ना। सतयुग में पति मिले थे, द्वापर में भी पति मिला, अभी भी मिला है। सतयुग के पति तो बहुत अच्छे थे, ना शराब पीते, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे, देवता के रूप में थे। लेकिन क्या उन पतियों के कारण बाबा मिला है हमको? मिला है। और अभी के पति के कारण कौन मिला है? भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो सतयुग वाला देवता वाला पति अच्छा है या अभी का कलयुग का पति अच्छा है? इसके कारण ज्ञान मिला, और इस ज्ञान के आधार से 84 जन्म की कमाई होती है। इसलिए हमें घर को नहीं छोड़ना, पति को नहीं छोड़ना, बच्चों को नहीं छोड़ना, वही रहो, लेकिन अपने विचारों को पॉजिटिव बनाओ। कहते हैं नजर बदलो तो नजारे बदले। हमने सोच को पॉजिटिव बनाना है, स्थान नहीं बदलना। और वो जाकर के तनाव टेंशन से क्या रहेगा?
दूर रहेगा, वो सदा पॉजिटिव रहेगा। इसलिए पॉजिटिव बनने के लिए क्या करना, हमें ड्रामा को पसंद करना है। वाह ड्रामा, वाह 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 वाह। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था शरीर, वो खुशबू आती थी, लेकिन उस शरीर के कानों से ईश्वरीय महावाक्य सुने, ज्ञान सुना है? नहीं सुना। उस शरीर से ईश्वरीय सेवा की है। आज यहाँ कभी झाड़ू पोछा लगाते हैं, कभी कभी आकर के कुछ कर्मना सेवा करते हैं, लेकिन सतयुग में कुछ नहीं किया। वो शरीर क्या काम का? उस शरीर के दिल के अंदर बाबा 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 का नाम आता था। वो मुख से किसी को ज्ञान सुनाया उसके पर, तो वो शरीर क्या काम का? इसलिए भले बुजुर्ग शरीर है, भले कैसा भी है, लेकिन बड़ा महत्व का है। इसी शरीर का गायन 84 जन्म तक मूर्तियां बनेगी उसके। इसलिए शरीर कैसा भी हो, पति कैसा भी हो। सतयुग में भी बच्चे मिले थे, वो राजकुमार थे, मोबाइल वगैरह नहीं देखते थे वहां बच्चे, लेकिन क्या उन बच्चों के कारण बाबा मिला है? और अभी के बच्चों में कौन मिला है? बच्चों के कारण कौन मिला है? इसलिए सही से रखा है, जहां रखा है खुश रहो, तब आपको तनाव, टेंशन। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है वर्तमान समय? जिसके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा, समस्या ज्यादा, वो बड़ा बहुत भाग्यशाली है। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कुंती कहते हैं मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं तुम क्या मांग रहे? मैं तुम्हें भक्ति का फल देने के लिए। कहता मुझे समस्या चाहिए। तथास्तु, कृष्ण क्या करता? वरदान देता है। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। तो जिनके जीवन में समस्या, प्रॉब्लम, विघ्न है, कौन याद आएगा? बाबा। और जितना परमात्मा याद आएगा उतना पद ऊंचा है। इसलिए कभी कभी बाबा, जो बांधीली माता है, जिनको परेशान करते लोग, कभी बाबा कहते हैं उनका पद सत्यु का ऊंचा है। क्यों? जब कोई तंग करता है उसको भगवान याद आता है, बाबा याद आता है, इसीलिए पद ऊंचा। और जिन माता को पति तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता, उनका योग किसे लगाएं? किसे लगाएं? पति से। सबको कहेंगे मेरा पति बड़ा अच्छा है, कभी तंग नहीं करता, बहुत अच्छा है। अब जिसका योगी पति से लगाए उसका पद कुछ नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? बताओ, पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? जितना तंग करेगा हमको भगवान की याद आएगी। इसलिए समस्या, इसलिए कुंती ने कहा कि मुझे समस्या चाहिए, और समस्या के कारण कृष्ण सदा साथ में रहा। इसीलिए भगवान को साथ रखने के लिए समस्या से कभी भी घबराओ नहीं। क्रिकेट देखा आप लोगों ने? क्रिकेट खेला है? वैसे तो हमने तो खेला तो नहीं, लेकिन क्रिकेट भारत का सबसे महत्व का खेल कौन सा है? क्रिकेट। क्रिकेट में क्या होता है? 3 स्टंप होते हैं, 3 स्टंप होते हैं, उसके ऊपर 2 गुली रखते हैं, और बॉलर क्या करता है? बॉल डालता है। अगर वो बॉल तीनों में से किसी को भी टच हुआ, आउट, क्योंकि गुली गिर गई, वो स्टंप को लगे तो गुली गिर गई, इसको आउट कहते हैं। अगर वो बॉल किसी ने कैच किया तो भी आउट। अगर वो बॉल बॉडी को भी लग गया, वो बैट्समैन के, तो भी आउट। बैट्समैन क्या करता है? उसके बाद जो मजबूत बैट है, जो बॉल आता है उसको क्या करता है? वापिस करता है और रन बनाता रहता है। इसी तरह हमारे 3 स्टंप है, कौन से? मनसा, वाचा, कर्मणा। माया क्या करता है? विभिन्न प्रकार की परिस्थिति के बॉल डालती है। माया बॉलर है, वो विभिन्न परिस्थिति के बॉल डालते हैं, लेकिन हमारे पास जो ज्ञान का बैट है, उसके आधार से हमें क्या करना है? उस परिस्थिति को वापिस करना है, वापिस करना है। अगर वो परिस्थिति आई, मन में आया वो किसने क्यों बोला, या ऐसा क्यों करता है, 2 गुली, आत्मा और परमात्मा मंगल मिलन मना रहे, वो अलग हो जाएंगे। इसलिए वो परिस्थिति आई, मन में भी नहीं आई, वाचा में भी ना आई, कर्मना में भी ना आई, स्थिर रहे, तब आत्मा परमात्मा के साथ सदा मंगल मिलन होता रहेगा। अगर मन में भी आई, कोई कहेगा अरे क्या बात है, तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो,
कैच पकड़ लिया आपका, आपके चेहरे में आ गया ना, उस परिस्थिति से बॉडी कॉन्शियस में ना आया, बॉडी को भी टच ना हो जाए वो बॉल। ये है क्रिकेट। और सबसे ज्यादा रन बनाने वाला कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। इसने सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच वो बनता है। ये है क्रिकेट। इसलिए परिस्थिति कितनी भी आई, आपके पास ज्ञान का बैट मजबूत चाहिए, और जितना रन बनाएंगे उतना प्राइज सत्य का ऊंचा मिलेगा। इसलिए विघ्नों से कभी घबराने। एक माता जी थी, रोज घर के बाहर जाते हैं, कहते हैं भगवान कितना मुझे दुख दिया, कितना मुझे परेशान किया, आप कितना मुझे दुख देते हो, रोज भगवान को ताने मारते रहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान उसके सामने प्रकट हो गया। कहते माता तुम्हारा ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातें क्या करो, चिट्ठी पर लिख दो, और उसी चिट्ठी की गठरी बना दो, और उसी गठरी को गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ वहां टांग के आ जाओ। तुम्हारा ज्यादा है ना, तुम्हारा छोड़ देना, लेकिन उसी दुख बड़ के पेड़ को और भी दुखों की गठरी है, तुमको जो भी पसंद है एक लेके आओ, और जरूरी है क्योंकि तुम दुखदा में रहते हो, दुख जरूरी है। तो माता बड़ी खुश हो गई, अपनी सारी बातें लिख दी, गठरी बनाई, चली गई, बांध टांग दिया उसको बड़ के पेड़ को। लेकिन भगवान ने कहा दूसरा तुम लेके आना। उसको लगा ये लू या ये लू या ये लू ये लू, मूंझ गई। लास्ट में हिम्मत करके गठरी उतारी, लेके जाने लगी। उसको लगता बस मेरा पति तंग करता, यही मेरा दुख है। जिसका मैं लेके जा रही हूँ उसको पति है या नहीं है, तो कौन सी जाति का है, शराब पीता है, मारपिटाई करता है, गांव में रहता है, शहर में रहता है, उनको घर कैसा है, बच्चा है या नहीं, पड़ोसनी कैसी होगी। गई वो छोड़ दिया और अपने लेके आते वापस। अपना दुख जानी पहचान वाला है। इस संसार में हर एक के जीवन में दुख है, बिना दुख वाला कोई भी। इसलिए जहां रखा है, जैसा रखा है, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, तनाव से मुक्त बनो, तब स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो ड्रामा को पसंद करना। दूसरी बात है, अगर तनाव से बचना है, टेंशन से बचना है, कोई आपको कुछ भी कहता है, ज्यादा सोचो नहीं। जितना सोचेंगे वो बात अंदर तक जाएगी। क्योंकि आजकल हम भोजन खाते हैं, भोजन में ताकत नहीं है। आजकल कोई बनाता भी है, सास बहू बनाते हैं, तो ये कहेगी तुम बनाओ, ये कहेगी तुम बनाओ, तुम करके एक तो बनाएगी। कोई पानी भी मांगता, ले तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से पानी देंगे। मैं अभी सिक्किम में गया था, मुझे वहां की इतनी अच्छी सिस्टम लगी। वहां कोई पानी का गिलास भी देता है ना, हाथ जोड़ेगा, सामने वाला भी हाथ जोड़ेगा। पहले तो मैं सोचा हाथ क्यों जोड़ते, फिर मेरे को भी जोड़ना पड़ता था। तो मैं जब तक 1 महीना रहा, मेरे संस्कारी हो गए। कोई पानी देखता मैं हाथ जोड़ता था, खाली थाली परोसती तो भी हाथ जोड़ देता। और यहाँ तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से कहते तेरे को हाथ नहीं है। इसलिए जैसा पियोगे पानी वैसी बनी वानी। और खाना गुस्से से बनाएंगे, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति कम होते हैं, ज्यादा होते हैं। माताएं सहन करती हैं, लेकिन आपने तक नहीं रखी, पड़ोसनी को जाकर सुनाएंगी। पति ने कुछ बोला, टक करके जोर से थप्पड़ तो नहीं मारेगी, चुप तो बैठेगी। जैसा पति खेती में, ऑफिस में चला गया, पानी भरने के बहाने या माचिस लेने के बहाने पड़ोसनी के पास जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया उसको। वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरा पति ने ऐसा क्या। वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या। बस वो अपने घर की सुना रहे, वो अपने, इसको कहते हैं परचिंतन। सास भी ऐसा, बेटा भी ऐसा, वो भी ऐसा, वो अपनी सुना रहे। हम जो जाते जाते बोलते हैं, मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। वो बातें सुन के आती हैं, तो सारा दिन वही चिंतन चलता है। शाम को आएगी, अभी 4 बजे, अब 2 घंटे के बाद आएगा, देखूंगी। बस सारा दिन वही चिंतन चलता है। फिर शाम को आते ही पानी मांगता, ले तेरे को आता नहीं, गुस्सा करता रहता है, बोलता रहता है। खाना भी गुस्से से बनाएंगे, और वही खाना खाया। 30 दिन बाद खाने का हमारा खून बनता है। तो खाना अशांति में मना है, खून भी अशांत हुआ। शांति के लिए फिर दोस्तों के पास जाएगा, दोस्त कहेंगे शराब पी लो, नशा पी लो, बिगड़ गया पति। किसने बिगाड़ा? खाना बनाने वालों का बहुत बड़ी जिम्मेवारी। इसीलिए सहन शक्ति, कोई कुछ भी कहता है उसको ज्यादा सोचो। आजकल हम फल भी खाते हैं, फल में भी ताकत, आजकल दवाई डालते हैं। जो अंगूर आप लोगों के पास आता है ना, यहाँ अंगूर खास महाराष्ट्र में, नासिक
और सांगली में बनता है हमारा, और पूरा भारत में सब। तो मैं देखता हूँ, बचपन में हम देखते थे, इतनी उसके ऊपर दवाई डालते हैं, मैं सोचता था अंदर का रस दवाई का तो नहीं बन रहा है। आजकल लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। फल खाओ तो भी बीमार, नहीं खाओ तो। अभी मेरे को किसी ने एक छोटे क्लिप भेजी थी, एक पपीता का खेती थी, सारा पूरा पपीता ही था, और उन्होंने क्या किया, कच्चा पपीता तोड़ा और एक बड़ा सा बर्तन लिया, उसके अंदर कुछ केमिकल डाल दिया और उसके अंदर डुबो करके ऊपर कागज लपेट करके ट्रक भर दिया। फिर वो ट्रक जब तक रात भर चल करके सवेरे मार्केट में पहुंचा, एकदम लाल लाल पपीता हो गया, पक गया, क्योंकि केमिकल से पक गया। अगर ऐसी चीजें हम खाएंगे और डॉक्टर कहते हैं पपीता खाओ, तो भी अगर दवाई वाला पपीता खाएंगे हालत क्या होगी। अभी मैं मई महीने में, अप्रैल महीने में मुझे कहीं बाहर जाना था, तो मैंने क्या किया, वहाँ आबू के पास, माउंट आबू के पास, गुजरात के तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से आम उस समय अप्रैल में आना शुरू हो जाता है। तो मुझे बाहर जाना, तो मैं सोचे मैं जब तक वापिस आऊंगा तब तक आम का सीजन पूरा हो जाएगा यहाँ का। इसलिए मैंने क्या किया, एक पेटी मंगाई। जब पेटी खोली, उसमें तो 2 पुड़िया थी, उसमें लिखा था इसको खाना नहीं। तो मैंने सोची ये रखते क्यों, किसी ने कहा एक कच्ची कैरी को निकालते हैं और उसमें डाल देते, जल्दी पक जाएगा, उसका रेट ज्यादा आता है। लेकिन जब मैं आम खाया, मेरे मुंह का टेस्ट ही खत्म हो गया। मैं मिठाई भी खाता था, लगता है मिट्टी खा रहा हूँ, कोई टेस्ट ही नहीं। तो आज लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर, फल खाओ तो भी बीमार, नहीं खाओ तो भी। और इसी में टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के निगेटिव। इसलिए कोई निगेटिव कुछ बोलता है तो उसको ज्यादा सोचना। एक व्यक्ति ने गधा पाला था, तो गधा क्या हुआ, अचानक कुएं में गिर गया। अब मालिक को लगा उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करें। लास्ट में सोचा वैसा ही बूढ़ा हो गया, अब निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं, गधे को इसी कुएं में दफना लेते हैं। आस पास वालों को सबको बुलाया, कहते मेरा गधा कुएं में गिरा है, इसको दफनाना है, फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, नीचे से चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनते ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला ही नहीं, उसके ऊपर जो भी मिट्टी आते हैं झाड़ करके नीचे गिराता है, झाड़ पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पाँव ढेर पर रखते कुएं से बाहर आ गया। और वो सभी ने मिट्टी डालने वाले सोचते मर गया, सा पीछे मुड़ दिया, गधा ऊपर आए। अरे बोले ये कैसे हो गया। इसी तरह गधा समझदार था, उसने मिट्टी का। इसी तरह आज हमें भी लोग दबाने की कोशिश करेंगे, ये ऐसी है, उसी निगेटिव मिट्टी डालेंगे, लेकिन हम चिल्लाते मैं ऐसी नहीं हूं, मैंने ऐसा नहीं किया। जितना चिल्लाएंगे सोचेंगे दब जाएंगे। इसीलिए कोई भी कुछ कहता है, सारा दिन रात को सोते समय सारी बातों को झाड़ करके फिर सो जाओ। झाड़ दो एक बार। कई कहते भाई जी झड़ती नहीं, बहुत कड़वी बोली, जिसने भला किया उसकी बोली, और यही आज तनाव का कारण है। इसलिए तनाव से बचना है, कोई कुछ भी करता है ऐसी बातों को झाड़ दो, व्यर्थों से बचे रहो। आपका हेल्थ अच्छा है, आपका शरीर मन शरीर अच्छा है, आपके लिए दुनिया है। अगर मेरा शरीर ही चला गया, मेरे दुनिया कोई काम की नहीं। इसलिए शरीर को स्वास्थ्य रखने के लिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आज आपके शिकर में बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल है यहाँ। इसलिए भोलेनाथ परमात्मा वैद्यनाथ ने ये ब्रह्मा कुमारी के केंद्र हर जगह पर खोल रहे हैं मन को ठीक करने के लिए। जिन्होंने मन को ठीका उसका तन भी ठीक है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए, सुखी बनने के लिए एक तो ड्रामा की बात बताई, दूसरी जो हुआ अच्छा हुआ। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे कल्याण है, मेरी कोई ट्रांसफर यहां से करे कल्याण है। एक रामायण की घटना सुनाता हूँ। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरा ने कई को तो चलो उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तो बेटे को छोड़कर राम को राजा बना रहे। ये बातें सुनकर के राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस बन करके डंडा लेके स्क्रीन में आती है, मैं कहता बुढ़िया को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो
रात में ना आती, राम राज्य बनता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं करता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में आसपास में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी जो चुगली करते हैं यहाँ की बातें, और आज हमारा यही टेंशन है। लेकिन राम के मंत्रा ने राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली? राम के जीवन में मंत्रा ना आती तो हनुमान अंगद मिलता। अगर आपके जीवन में समस्या विघ्न ना आते तो आप यहाँ आते? इतना अच्छा दीदी दादिया, इतना अच्छा ज्ञान मिलता, हम लोग मिलते हैं यहाँ। इसलिए जिन्होंने आज तक तंग किया, एकांत में बैठ करके उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? इसलिए जीवन की हर घटना के पीछे कल्याण है, पर्दे के पीछे कल्याण है। इतना तीनों लोगों का ज्ञान, कितना अच्छा ज्ञान, आज बड़े बड़े लोगों को भी ज्ञान नहीं। आज लोग क्या करते हैं? गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे हैं सावन महीने में, गंगा का पानी ला करके शिव जी के ऊपर डालते हैं। उस पानी से तो कोई ये नहीं हो, लेकिन वास्तव में व्यक्ति पावन कैसा बनता है? ज्ञान की गंगा। आज मैं माउंट आबू से जो परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया, अपने बुद्धि रूपी मटके में ला करके आपके सबके सिर पर डाल रहे हैं। ये है असली कावड़िया, इससे पावन बन जाएंगे। इसलिए हर घटना के पीछे कल्याण है। जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात कौन सी सुनाई? दूसरी, कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ देना। चौथी बात है, अगर तनाव से बचना है, रोज अपने दिनचर्या में 3 चीजें करो। अमृत वेला का योग अच्छा करो। दूसरा, रोज यहाँ आकर के क्लास के पहले आधा घंटे का योग करना। और तीसरा, कुछ वॉकिंग करना। जो ये 3 चीजें करता है, 3 चीजें करता है, अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज की आकर की मुरली सुनना। जो 3 चीजें करता, सवेरे सवेरे उसका मन मजबूत होगा। और जिसका मन मजबूत है उसको कोई भी तनाव, टेंशन नहीं आएगा। तो अमृत वेला कौन कौन उठता है सवेरे? 4 से 5। अच्छा, थोड़े लोग उठते, बाकी अच्छा जो उठते भी होंगे अगर उनका भी वीडियो बनाया जाए, कोई वो अमृत वेला सवेरे उठ करके योग कर रहे थे और उस समय किसी ने आपका वीडियो बनाया, उसी वीडियो को 10 बजे आपको दिखाया, क्योंकि मेरा है, मैंने दीवार के सारे बैठे, मुख खोला, आंखें बंद। 2 बार मच्छर अंदर भी गए और बाहर भी गए। अगर ऐसा योग करेंगे क्या फायदा होगा? इसलिए योग में अटेंशन से बैठो। कोई घर में मेहमान बुलाओ, मेहमान आने से पहले आप दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, उनको कैसा लगेगा? अरे इन्होंने मुझे बुलाया, मैं दरवाजा, इन्होंने दरवाजे में, वो तो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कह मैं आया था, बेल बजे थे, हमने दरवाजे खोला, बंद किया था, इसलिए मैं चला गया। इसी तरह हम भी सवेरे क्या करते हैं? परमात्मा को पुकारते हैं, वो मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले झोली भगत, तो हम सर की हो गया। फिर अचानक नींद खोलेगी, फिर कहेंगे मीठे बाबा प्यारे, फिर बाबा देखता अच्छा, फिर पुकारे, फिर वापिस आता, तब तक फिर लुढ़क गए। इसलिए आंखें खोल करके बैठना मेडिटेशन में, और केवल खोल के भी नहीं। अब कोई घर में मेहमान आए, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहे फोन क्यों किया था, क्यों बुलाया था? इसी तरह हम अमृत वेला उठ करके क्या करते? बाबा के फोटो की तरफ देखते रहते, फिर घड़ी में देखेंगे, अच्छा और 15 मिनट देखना अच्छा और 5 मिनट देखना है। कोई मेहमान, घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उनको लगेगा इनको कहीं जाना है, ये तो बार बार घड़ी की तरफ देख रहे। मैं कई बार जब क्लास करता हूँ, कई माताएं धीरे से घड़ी की तरफ देखते हैं, हम समझ गए इनकी बुद्धि अब निकल गई, अब क्या शरीर आग रख के फायदा क्या हुआ? सुनने वाली तो बुद्धि है, हम बंद कर लेते, वाइंड अप कर लेते। इसलिए योग करते समय लगन में मगन होकर के बैठे। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति, अब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार। अब कोई तारांगन के पार जाकर हड्डी गुड्डी टूट जाएगी।
एक कुमारी मेरे को कहते हैं, भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन ऊपर परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। एक कुमार को कहा कि भाई जी, वो कहता है कि भाई जी मैं अमृतवेला उठता ही नहीं। मैंने कहा क्यों? कहते मेरी नींद ही नहीं खुलती। कहते मेरी नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहता है 7 अलार्म लगाते लेकिन सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहते सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ, अलार्म तो धरती पर बजता है। देखो कैसे कैसे बात करते। बाबा कहते हैं मैं रोज तो अमृतवेला का योग अच्छा करना, और रोज यहाँ आकर के क्लास के पहले आधा घंटे का योग, जैसे खेती में धान बोते हैं उससे पहले क्या करते हैं? हल चलाते हैं। इसी तरह ज्ञान सुनने से पहले हमें मेडिटेशन करने से मन बुद्धि एकाग्र हो जाते हैं, और बुद्धि को तैयार करके फिर बाद में डालो। अगर बिना योग करके सुनेंगे कोई काम के नहीं आएगा। और तीसरा, रोज आकर के यहाँ सुनना। कईयों को आजकल माया लगी है, ऑनलाइन में मुरली सुन लेंगे, ज्ञान भी ऑनलाइन में सुनेंगे, फिर पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए यहाँ जो ये 3 चीजें करता है उसकी अवस्था अच्छी बनती है। एक 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखते, तो छत पर वो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाती है, इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले, जाओ पूछ क्यों। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ क्यों। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला के, जाओ पूछ क्यों। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए, उनके शीशे गंदे जैसे कपड़े। इसी तरह यहाँ नहीं आएंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, ज्ञान की बातें नहीं सुनेंगे, आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी? गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको देखेंगे कोई हंसता लगता, मुझे देख के जरूर हंस रहा है, कोई किसी से बात भी करता लगता मेरी बात जरूर चल रही है। क्यों? हमारा जो खुद निगेटिव है। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव, आप जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखते हैं। अपना चश्मा पॉजिटिव बनाओ, और पॉजिटिव बनाने का आधार है 3 बातें। अमृतवेला का मेडिटेशन, क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग, और तीसरा रोज की ईश्वरी मावक। ये 3 चीजें जो करेगा, पहाड़ गिर गया, कुछ भी हो जाए, आपको कोई टेंशन नहीं आएगा, कोई निगेटिव बातें नहीं आएगी। इसीलिए रोज अपनी खिड़की को क्या करो? साफ करो। और लास्ट एक छोटी बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। पहली बात सुनाई तो उसी ड्रामा को याद करना, दूसरी बताई कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ देना, और तीसरी बात बताई जो हुआ अच्छा वो मंत्र वाली बात, चौथी सुनाई खिड़की को साफ करना, और लास्ट की 5वीं बताई कर्म गति को समझना। आज कभी कभी हमें तनाव आता है, निगेटिव चिंतन चलता है। क्यों? कहीं कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी कभी किया था। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने को समझा, कभी भी आपको जो बच्चा मिला है, आपको पति मिला है, किस आधार से? परिवार किस आधार से बनता है? पिछले जन्मों के कर्मों के आधार से। और जब कोई लेना देना, समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहे, कहते ये भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या? अगर भगवान उसका पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म उसकी सास थी, और वो सास कौन थी? बहू थी। इसलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। और इस ज्ञान की कमी, अगर आपको पति तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कभी उसको पति बन करके तंग किया था, और ये सभी का अंतिम जन्म है। इसके बाद आप जन्म लेने वाले हम नहीं है। इसलिए हमारे जो कुछ हिसाब किताब अब सुक्त हो रहे, और जो इस कर्म गति को समझता है, विपरीत परिस्थिति में कोई अपमान करे, निंदा करे, मन में कोई टेंशन नहीं आएगा। इसलिए जीवन स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा। निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। समझो यहाँ आए, यहाँ से घर जाएंगे, जाते लोग बोलेंगे कमाल है, ओम शांति भी जाकर के बैठते, वहीं जाकर के वही खा के आओ। ये बातें सुनते यहाँ क्या सुन के जा रहे हैं? निगेटिव नहीं सोचना। और जाते ऐसी बातें सुनते
इसलिए पहले से पक्के करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते ही मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं? आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो, वरदान दो। वरदान मतलब हास्य नहीं दो, और बड़े चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आए, शक्ल आईने में जाकर देख ले। मन से कोई भगवान का कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, अगर ये भी उस आज के क्लास में होते, उनको भी कितना दवाई करने पड़ते, कितना गुस्सा आता है, तो कितनी अच्छी बातें हम सुन के आए। निगेटिव को क्या बना दिया। एक महाराष्ट्र में एक संत थे, तुकाराम महाराज, बड़े भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं, तो सभी लोगों ने पकड़ करके क्या किया, उस संत के गले में सब्जी की माला पहना करके अपमान किया, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, गधे फिर बिठाया, गली गली में घुमाया, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती। जब गाली देते, तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे। ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया, और क्या इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी, बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी बारात निकाल करके लाई, इन बारात वालों को चाय पानी पिलाना, और क्या इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, बाहर तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। और क्या इनको गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतार करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएंगे। ये है जीवन जीने की कला। और जो निगेटिव को पॉजिटिव बना के जानता है, हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट करके चलता है, ये है जीवन जीने की कला, वो है स्वस्थ और सुखी। ये 4-5 बातें भी याद रखेंगे। पहली बात बताइए, बार बार रिपीट कर रहा हूं, पहली बात कौन सी बताइए, ड्रामा को पक्का करना हो, जैसे हैं जहां है पॉजिटिव। दूसरी बात, कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ देना, गधे वाला एग्जाम्पल। तीसरा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मंत्रा वाली बात। चौथी कौन सी सुनाई, रोज अपने खिड़की को साफ करना। तो कौन कौन खिड़की साफ करता है, हाथ खड़ा करो। रोज खिड़की, घर की नहीं, कई के ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैं अभी नेपाल में गया था, 3 दिन की हमारी भट्टी थी, तो पहले दिन खिड़की की वाली बात सुनाई, दूसरी दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तीसरी दिन आई, बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आए थे, कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, हम कल सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगी थी, जो नहीं आ पाए। मैंने कोई घर की खिड़की थोड़ी बोली थी। कई बार हम ज्ञान को उल्टा करते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था 2 महीने से, तो एक बार आश्रम में आया, तो रोज आता था। एक बार होटल में गया और 1 किलो समोसा मंगाया उसने। समोसा मंगा करके मैदे का छिलका फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तो मैदा पसंद नहीं करते, बोला पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना है, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खाना। बाहर का ना खाना मतलब दूसरे के हाथ का बना हुआ ना खाना। कभी कभी हम ज्ञान को भी क्या करते हैं, जैसे दिवाली मनाते हैं, यहाँ दिवाली में क्या करते हैं, यहाँ लक्ष्मी आने के लिए हाँ क्या करते हैं, पूजा करते हैं, साफ सफाई करते हैं, विद्ये जलाते हैं। आई लक्ष्मी आएगी भी कैसी, लक्ष्मी आते हैं उल्लू के ऊपर, उल्लू को तो लाइट में दिखता ही कहाँ कुछ या कुछ। इसलिए रोज अपने खिड़की को साफ करो, अर्थात ये 3 चीजें करना। लास्ट की कौन सी बताई, निगेटिव को तुकाराम महाराज की बता। अगर ये भी करेंगे तब आप जीवन में स्वस्थ भी रहेंगे, सुखी भी रहेंगे। ठीक है, ओम शांति।